हमने पिछले अध्याय में अनेक ऐसे यौगिकों के बारे में पढ़ा जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ और रोचक यौगिकों और उनके गुण धर्मों मतलब प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। आपने पिछले अध्याय में पदार्थों को धातु और अधातु में बांटा था और उनके बारे में पढ़ा भी था। इस अध्याय में हम उनमें से ही एक अधातु के बारे में पढ़ने वाले हैं जो काफी मिलनसार है, मतलब काफी फ्रेंडली है और अपने इसी स्वभाव के कारण हर जगह पाया जाता है। क्या आप सोच सकते हैं हम किस अधातु के बारे में बात कर रहे हैं? सोच में पड़ गए आप? चलिए आपको मैं एक हिंट देती हूँ। आपने अपनी पेंसिल की नोक पे कभी ध्यान दिया है? कभी सोचा है कि यह बनता किससे है? या फिर चीनी का एक टुकड़ा देखा हो, या कभी किसी ज्वेलरी शॉप में कोई हीरा देखा हो? यह सब किस चीज से बना होता है? अगर आप ये सोच पाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम किस अधातु के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए तो मैं आपको बता देती हूँ, हम कार्बन के बारे में बात कर रहे हैं। ये जिन सब वस्तुओं के बारे में मैंने बात की, पेंसिल की नोक या चीनी या हीरा, यह सब कार्बन के ही विभिन्न रूप है। तो यहाँ हम एक तत्व के रूप में कार्बन का अध्ययन करेंगे जिसका हमारे लिए तात्विक एवं संयुक्त दोनों रूपों में ही अत्यधिक महत्व होता है। क्या आप जानते हैं भोजन, कपड़े, दवाओं, पुस्तकों आदि अनेक वस्तुएं इस सर्वतोमुखी तत्व कार्बन पर आधारित है। इसके अतिरिक्त सभी सजीव संरचनाएं कार्बन पर आधारित होती है। भूपर्पटी तथा वायुमंडल में अत्यंत अल्प मात्रा में कार्बन उपस्थित है। भूपर्पटी में खनिज जैसे कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोयला एवं पेट्रोलियम के रूप में यह केवल 0.02% है तथा वायुमंडल में सिर्फ 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है। सोचिए, प्रकृति में इतनी अल्प मात्रा में कार्बन उपस्थित होने के बावजूद भी कार्बन का इतना महत्व है ना ये रोचक? इस अध्याय में हम कार्बन के इन गुणों का अध्ययन करेंगे जिसके कारण कार्बन इतना महत्वपूर्ण है। तो चलिए चलते हैं कार्बन की इस रोचक यात्रा पे।